कब्रें फिर खोद के उनको पोस्टमार्टम किया है। बच्चों की हड्डियां भी टूटी हुई थी, बास के पाँव जले हुए थे, बास का सर जला हुआ था। तो ये सारे का सारा सरासर जो है वो कत्ल था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मौसपा न्यूज़ और मैं हूं अतीक वान। नाज़रीन, 28 अगस्त को हरीपुर की तहसील गाजी में एक दिल खराश वाक़या पेश आया है कि नमनी मेरा एबटाबाद के जो लोग रहायशी थे उनके घर में वहां पे शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसकी वजह से एक खतून अपने 2 बच्चों और एक बांजी समेत जो है वो वहाँ पर झुलस कर जाँ बाग हो गई। उसके बाद जो खतून के शोर थे उनका ये कहना था कि मेरे घर में शॉर्ट सर्किट हुआ, उसकी वजह से आग लगी है, जिसकी वजह से एक बांजी और 2 बच्चे अपनी बीवी और मेरी बीवी जो है वो जलकर यहाँ पे जाँ बाग हो गए हैं। लेकिन उसके बाद जो है उनकी बांजी थे, उसके वालिद का ये कहना था कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ बल्कि इन सब का मर्डर हुआ है, इनको कत्ल करके उसके बाद इनको आग लगाई गई है। उसके बाद उन्होंने अदालत में जाके एक एप्लीकेशन दायर की, जिसके बाद जज साहब ने ये आर्डर किया कि 17 तारीख को, जो कि आज की तारीख थी, उसमें इनकी सबकी कब्र कुशाई की जाए और इस बात का पता लगाया जाए कि आया कि इनका मर्डर हुआ है या फिर वाकई ये जुलस कर जो है जहाँ बाग हुए हैं। आज यहाँ पे नमली मेरा गांव में इनकी जो है वो कब्र कुशाई सबकी कर दी गई है। उनके बॉडीज़ के जो नमूने थे वो फोरेंसिक लैब को यहाँ से भिजवा दिए गए हैं। असल रिपोर्ट जो है वो तहकीकात के बाद ही पता चलेगा कि वाकई इनका मर्डर हुआ है या फिर इन जो है इनको वाकई जुलस कर वो वहाँ पे जहाँ बाग हुए हैं। मौसपा न्यूज़ की टीम यहाँ पे नमली मेरा के गांव दरवाज़ा के अंदर मौजूद है। यहाँ पे मुअज्जिन से इलाका से भी बात करने की हमने कोशिश की है। इसके अलावा जो लड़की के लवाकिन थे या उस औरत के जो लवाकिन थे उनसे भी बात करने की कोशिश की है। उनका क्या कहना था या मेडिकल रिपोर्ट टीम जो है उनका क्या कहना था सुनवाते हैं आपको, ये हमारे साथ रहिएगा। मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरे 2 छोटे छोटे फूल है, उनको जो उनके साथ जो हुआ है सब दुनिया जान कर, ना तो वो करंट से मरे, ना किसी ने आग लगाई है, वो किसी ने तेजाब फेंक के उनको मारा गया है। मैं यही कहना चाहूँगी कि पुलिस वाले, अस्पताल वाले, वहाँ पे जो कुछ हुआ है, जब उधर से लाशें निकाली गई हैं, किधर थे अस्पताल वाले, किधर थे पुलिस, क्या उन्होंने किया, कहाँ की पुलिस, कहाँ के अस्पताल। पहले छोटी सा जख्म आता है वो पहले कहते हैं कि जी ये पुलिस का केस है। क्यों इतने बड़ा हादसा हुआ है हमारे बच्चों के साथ, मेरी बहन के साथ, उन्होंने ये नहीं बताया कि ये हादसा है। उन्होंने कहा जाओ जी ये अपनी लाशें ले जाओ। इतनी बेरहमी, इतनी बुज़दिली उन्होंने की है। मैं तो यही कहूँगी कि मेरी बेटी, मेरे बच्चे छोटे छोटे 3 फूल, इतने खूबसूरत फूल थे, उनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को, मेरे बच्चों को और मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो हक़ पे फैसला होना चाहिए। आज 20 दिन के बाद हमने उनकी कब्रें फिर खोद के उनको पोस्टमार्टम किया है। अब हक़ का फैसला हमें चाहिए और जो कुछ भी होगा अल्लाह की मर्ज़ी से होगा। अच्छा, ये जो छोटी बच्ची जिसका वाक़या हुआ है सोबर सिटी K35 तरबेला में, हुरिया रियाज का मैं बड़ा भाई हूँ और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि नमली मेरा का हर वो इंसान जो तालीम याफ्ता और बाशऊर अवाम है, सबूत जो होती है वो अदालत मांगती है, मगर ऑन द स्पॉट जो किया गया, जो लवाकिन की तरफ से किया गया, मुझे उस पर बहुत ही ज़्यादा अफसोस है। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि हमारे जो बच्चे थे उनका 1.5 से 2 मन खून उनका कमरे में था। वीडियो वायरल हुई है, तरबेला टाइम चैनल में ये बात आई है कि ये इसकी वीडियो है। इसके अलावा जो बच्चों की हड्डियां भी टूटी हुई थी, बास के पाँव जले हुए थे, बास का सर जला हुआ था। तो ये सारे का सारा सरासर जो है वो कत्ल था। मगर मुझे अफसोस सिर्फ इस चीज़ का है कि जब हमारे पास हमारी लाश आई, हमारी बच्ची की लाश आई, तो हमें सरदार शहजाद की तरफ से ये बताया गया कि इस बच्ची का शॉर्ट सर्किट है और ये बच्ची मुकम्मल तौर पे जल चुकी है। और हमें इस कदर प्रेशराइज किया गया कि हम ना उसका कफन खोल के देख सकें और ना ही हम इस चीज़ का कोई भी मुआयना कर सकें। उनकी गफलत समझें, उन्होंने जो भी उनके जहन में जो भी चल रहा था उन्होंने जो भी किया, मगर हमारे लिए ये बहुत बड़ी परेशानी बन चुकी है। आज 150-200 बंदे की निगरानी में अगर पोस्टमार्टम हुआ है तो इसके जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं वो लोग हैं, क्योंकि इस कमरे में सबसे पहले दाखिल होने वाला शख्स सरदार शहजाद था और उसने मुकम्मल तौर पे गलत बयानी की है। हमारी बच्ची को तरबेला से पुलिस से निकाल के लाना, उसका जाली माँ को वहाँ पे दिखाना, किसी और बंदे को वहाँ पे दिखाना कि ये इसका बाप है, ये बात इन चीज़ों का इन्हीं की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब पुलिस भी इस जो केस है इतनी पेचीदगियाँ नहीं है,
सारा केस सामने खुला हुआ रखा हुआ है, थोड़ा सा एक्शन लेने की देर है। और मैं फिर ये बात कहूँगा कि हमारी आंखों से सारी चीज़ें झूठ बोलना, पुलिस से सारी चीज़ें झूठ बोलना, मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस जिम्मेदार नहीं है, अस्पताल भी जिम्मेदार है, पुलिस भी जिम्मेदार है, और कहीं ना कहीं सरदार शहजाद और इसका छोटा भाई शिराज, छोटे भाई शिराज का ये कहना है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी पड़ी हुई है कि भाई जो तरबेला से लेकर यहाँ तक जितना भी वाक़या हुआ मेरी निगरानी में हुआ, जो कुछ पूछना है मुझसे पूछो। तो कहने का मकसद ये है कि अगर बड़े भाई की होशो हवास नहीं थे, अगर वो अपने आवास में नहीं था, ये भी एक झूठ बात है, बहरहाल मान लेते हैं अगर अपने आवास में नहीं था तो छोटा भाई तो आवास में था। उस बंदे से जब भी बंदा कोई बात करे, अगर बंदा पूछना भी चाहे मालूमात के लिए, तो वो कर्नल, जनरल, शौकत सलार, एयरवाइज, जियो न्यूज़ के अलावा कुछ बात ही नहीं करता। तो कहने का मकसद, गुजारिश सिर्फ इतनी सी है कि इन लोगों ने भी अच्छा नहीं किया। पुलिस पे गिला बाद में जाता है, अदालत में गिला बाद में जाता है। सबसे पहले जिनके घर ये बच्ची मेहमान के तौर पर गई हुई थी, इन्होंने खुद वहाँ पर गलत बयानी की, चोरों की तरह, बजाय इसके कि पुलिस की हमदर्दी हासिल कर दे, ये वहाँ से पुलिस से भागे हैं। और यहाँ पर हमारे एक मोहल्ले के बंदे को इन्होंने कॉल करके ये कहा है कि बच्ची को हर हाल में 11 बजे तक दफन करो, क्योंकि हमारे पीछे पुलिस लगी है। अब आप खुद इस चीज़ का फैसला करें कि जिस बंदे के बीवी फोत होगी, 2 बच्चे फोत हुए, एक भांजी फोत होगी, वो पुलिस से चोरों की तरह क्यों भाग रहा है? मेरे जहन में ये सवाल उठ रहा है। बाकी बात इंशाल्लाह जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकी सारी चीज़ें कातलों के नाम समेत आपको देंगे इंशाल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये 20 अगस्त को सोबड़ा सिटी में एक वाक़या पेश आया है। चूँकि ये हमारे इलाके का था, हमारे रिलेटिव लोग थे, हमारे अपने थे, रिश्तेदार थे, तो मैं इधर घर में ही मौजूद था नमली महरा में। तो मुझे पता चला तकरीबन 12-1 बजे के करीब कि यार उधर एक वाक़या हो गया है जिसमें शॉर्ट सर्किट हुआ है, और शॉर्ट सर्किट की वजह से 4 जानें चली गई हैं। पहले तो किसी ने कहा जी वो सारे के सारे मर गए, तो बाद में पता चला जी कि 3 बच्चे और एक बड़ी वो शहजाद की बीवी, वो शॉर्ट सर्किट की वजह से जाँ बाग हो गई। तो हम चले गए, उनके घर चले गए। हमने कब्र शब्रों की तैयारी वगैरह की करनी थी कि चूँकि 4 डेड बॉडियाँ थी, तो उनका दफन करना, कफन दफन बड़ा लंबा मसला होता है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ वसाइल की कमी है। तो जब मैं चला गया उधर, तो रात को हमने जनाजे, जो ही जनाजा पढ़ना शुरू किया, तो जनाजा पढ़ने के बाद मुझे एक दोस्त ने कहा, मैं थोड़ा सा मुख्तसर इसलिए कर रहा हूँ कि बात बहुत लंबी है, तो मुझे एक दोस्त ने कहा कि यार आप जनाजा देख लो। मैंने कहा यार जले हुए जनाजे मैं नहीं देख सकता। तो जो ही बच्चे का मैंने जनाजा देखा, तो बच्चे के चेहरे पे निशान थे, उसको ज़रबें लगी हुई थी, उसके पीछे हेड इंजरी थी। तो मैंने 2-3 दोस्तों को कहा, मैंने कहा यार ये मर्डर है, ना तो ये इनको किसी ने ना तो ये किसी शॉर्ट सर्किट की वजह से इनकी डेथ हुई है, और ना ही उधर कोई आग लगी है। तो वो वाक़या उसी दिन से मशकूक हो गया था। तो दूसरे दिन एक वीडियो वायरल हुई है उधर से ही, गाजी से। तो जब वीडियो मैंने देखी तो वो तकरीबन आलमोस्ट बहुत लोगों ने देखी है। तो उस वीडियो में उस घर का सारा सामान सलामत था, उधर खून के धब्बे थे, उनका एसी जिसको जो ये कह रहे थे कि ये शॉर्ट हुआ है, एसी के ऊपर एक लकड़ का स्विच लगा हुआ था, वो सलामत था। कमरे में कैलेंडर लटका हुआ है, कागज़ का कैलेंडर, वो सलामत था। पर्दे सलामत थे। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह थी कि इनको मारा गया है, और मारने के बाद वल्लाह इनको जलाया गया है, इनके ऊपर कोई केमिकल फेंका गया है। तो ये मैं तो कहता हूँ ये पुलिस की नेग्लिजेंसी है, गाजी पुलिस की। उन्होंने अपने तौर पे ना तो इनका पोस्टमार्टम करवाया है और ना ही कोशिश की है। तो जो सरकारी अस्पताल था इनका, वापडा वालों का, उन्होंने भी बड़ी लापरवाही का मुजाहरा किया है। तो उसके बाद ये अलियास की बच्ची थी, छोटी बच्ची, जो जिसकी उम्र तकरीबन 13-14 साल थी, 13-14 साल थी। तो उसको मैंने कहा यार तुम्हारी बच्ची को मारा गया है, ये ना ही तो करंट से मरी है और ना ये जली है। तो वो तीसरे दिन बेचारा चला गया है जी गाजी। उसने मजिस्ट्रेट को एक एप्लीकेशन दी है कि यार मेरी बच्ची का पोस्टमार्टम किया जाए। तो मजिस्ट्रेट साहब ने उसकी एप्लीकेशन को खारिज कर दिया कि यार तुम्हारे साथ इसके नहीं है, वो पुलिस का रिकॉर्ड नहीं है। तो फिर वो एडिशनल सेशन जज साहब के पास चला गया, तो उन्होंने पुलिस का रिकॉर्ड मंगवा के तो उसको 17 तारीख की डेट दे दी कि यार 17 तारीख को तुम्हारी बच्ची का और ये तीनों जुमला जो भी बात हुई है उनका पोस्टमार्टम किया जाए। तो आज उसका पोस्टमार्टम हुआ है। तो हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह, अल्लाह से पूरी उम्मीद है
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको इंसाफ देगा। ये मुतासरा ख़ानदान है, हमारी इनके साथ हमदर्दी है, हम सारे लोग इनके साथ हैं, पूरा नमली मेरा इनके साथ है। थोड़ा सा ये है कि जो उधर की पुलिस और अस्पताल वालों का जो मामला था उसमें थोड़ा सा शक आता है। अब तो कोई शक की ज़रूरत ही नहीं रही, बाकी बच्ची ही नहीं है कि आज हमने जब बच्ची का जनाजा निकाला तो और तकरीबन खून उसका आधा इंची खून उसकी पेटी में मौजूद था। जो जलने वाले जो बॉडियाँ होती हैं उनमें ना तो खून होता है, ना उनको, जो करंट वाले भी होते हैं जिनको शॉर्ट सर्किट की वजह से मरते हैं उनका भी खून नहीं बहता। तो ये इस बात की अब मेरे ख्याल में तो कोई शक शुबा रहा नहीं है कि इनका कत्ल ना किया गया हो। अब ज़रूरत ये है कि अफसोस की बात यह है कि पुलिस ने अभी तक उनकी एफआईआर ही, नामालूम एफआईआर भी नहीं काटी। तो ये बड़े अफसोस की बात है। तो मैं पहले भी एक चैनल को मैंने कहा है कि मैं अपील करता हूँ आईजी KPK से कि यार अगर इनको कोई शक है इन्वेस्टिगेशन वालों पे तो उसको भी तब्दील किया जाए, तो इनकी जो एफआईआर है उसको तो कम अज़ कम दर्ज किया जाए। तो कोई थोड़ी बहुत ही तफ्तीश तो पुलिस वालों को करनी चाहिए थी, जो कि अब तक मेरे ख्याल में नहीं हुई। एक वापडा वालों ने उधर रिपोर्ट दी है कि यार ये ना तो ये शॉर्ट सर्किट हुआ है और ना ही ये इधर कोई जला है, ये इनको मार के जलाया गया है। तो अब हमारी सारी कम्युनिटी इनके साथ है, हम इनके साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। तो इनको हम रिक्वेस्ट करते हैं तमाम उन अदारों से जो ज़िम्मेदार अदारे हैं, ताकि इनकी अच्छी और शफाफ तहकीकात कराई जाए। बस जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम सरदार शहजाद है। मैं नमली मेरा का रिहायशी हूँ। रोज़गार के सिलसिले में तरबेला में मुकीम था। 28 अगस्त को तरबेला में एक वाक़या हुआ। काफ़ी सारे चैनल्स ने और काफ़ी सारे अखबार ने उस पर बहुत कुछ लिखा भी। तदफीन के बाद जब मुख्तलिफ़ ज़राए से हमें पता चला, कुछ पिक्चर्स भी आई और कुछ लोगों ने हमसे जो हक़ाइक़ शेयर किए, जो वहाँ पे ब्लड की मौजूदगी और कुछ इस तरह की जो चीज़ें थी, हमें तशवीश पैदा हुई। हमारे जो फैमिली मेम्बर्स थे हम सब ने बैठ के फिर उस पर फ़ैसला किया और मैंने 2 तारीख को जाके DIG हज़ारा को मैंने एप्लीकेशन दी कि ये इसके ऊपर एक कम्पिटेंट टीम बना के इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। अगर तो ये हादसा है तो उसके भी फैक्ट्स एंड फिगर सामने लाएँ, और अगर इसमें किसी की इन्वॉल्वमेंट है या कोई मर्डर्स हैं तो फिर उसको भी सामने लाया जाए और कानूनी तौर पे हमें उसका जो है वो इंसाफ चाहिए हमें। उसके बाद मेरे बहनोई ने एप्लीकेशन दी जाके, उन्होंने भी इसकी ऑटोप्सी की डिमांड की। अल्लाह के फजल करम से वो जो है वो मंजूर हुई। आज 17 तारीख को जो है इनकी दोबारा पोस्टमार्टम हुआ है और इंशाअल्लाह हक़ाइक़ जो है वो सामने आएंगे। बस मेरी गुजारिश है तमाम इदारों से कि वो अपना काम करें और हमें इंसाफ चाहिए। हमारी फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा एक कर्ब से गुजरी है, बस हमें इस चीज़ के ऊपर इंसाफ चाहिए। पुलिस से मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद करता हूँ। DIG हज़ारा ने बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया है, हमारे DPO हरीपुर और हमारे SSP हरीपुर इन्वेस्टिगेशन जो है वो बहुत ज़्यादा कोऑपरेट कर रहे हैं। बस यही डिमांड है कि जो भी इसके पीछे हक़ाइक़ है उनको सामने लाएँ और जो भी इन्वॉल्व है उनको सामने ला के कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँ। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं डॉक्टर यूब ट्रामा सेंटर में एज ए CMO काम कर रहा हूँ। आज हमें MES DHP हॉस्पिटल हरीपुर हॉस्पिटल से डिप्यूट किया हमारी टीम को कि यहाँ नमनबारा के गांव एक जगह है, वहाँ पर डेड बॉडी 4 डेड बॉडीज़ की एग्जामिनेशन करनी है। तो हमारे साथ फीमेल डॉक्टर हैं, डॉक्टर सनिया, एक मेडिकल टेक्नीशियन अफसर और एक फीमेल नर्स है, एक स्वीपर है और एक वार्ड बॉय है। तो हमारे साथ गाजी हॉस्पिटल से भी एक डॉक्टर साहब हैं, फीमेल डॉक्टर हैं, वहाँ पे 2-3 स्टाफ और हैं। हम सब लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो हमने यहाँ डेड बॉडी एग्जाम किए हैं, उनका कब्रें खुदाई करके बॉडीज़ बाहर निकलवाई हैं। सैंपल वगैरह जो भी हैं जो प्रोटोकॉल में होता है वो हमने ले लिए हैं। तो बाकी इंशाल्लाह जो उसकी रिपोर्ट है वो कल या परसों तक वो सारा वो हो जाएगा।